10 ज़रूरी स्किल्स जो हर औरत को 40 साल से पहले सीख लेनी चाहिए। और ये वीडियो मैंने ऐसी औरतों के लिए बनाई है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एक सुपर लाइफ गुजारें, एक परफेक्ट लाइफ गुजारें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ कोई ऐसी मोटिवेशनल बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आपके कहीं न कहीं काम आ सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान ना हों। अपने हालात को देखकर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कीजिए। आज मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, वो भी इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना था क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मौसम चूँकि चेंज हो रहा है थोड़ा-सा ऐसे ही, तो मेरी तबीयत कुछ मतलब ऐसे थी, लेज़ी सी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कोई इंस्टेंट काम करती। ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम लोगों ने सोचा हुआ होता है। कभी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, कभी हालात चेंज हो जाते हैं, कभी वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं जो हमने प्लान किए हुए होते हैं, कभी कोई प्लान इंस्टेंट भी करने पड़ते हैं। आज भी चंद ऐसी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी और वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो। जब बात औरत की हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 20 साल से ऊपर की औरतों की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अगर उससे पहले भी आप समझ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो पहला स्टेप है ना, आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमारी आमदन कितनी है और हमारे अखराजात क्या हैं। हमने महीने में हमारे लिए कितना पैसा जो है हमारा घर चलाने के लिए काफ़ी होगा। चाहे आप बिलियनियर हैं, चाहे आप बहुत फर्स्ट स्टेप में हैं, लेकिन फिर भी एक औरत को एज़ अ हाउसवाइफ ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि वो महीने में कितना खर्च करते हैं और उनकी आमदन कितनी है। अच्छा, नंबर 2 पर आता है कि डॉक्यूमेंट्स। घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है और अचानक भी पड़ सकती है। जैसे कि आपके आईडी कार्ड, जैसे कि आपके बच्चों के मतलब बे फॉर्म्स या समथिंग कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स। तो आप एक ऐसा फ़ोल्डर बनाइए, ऐसी फाइल्स बनाइए, बच्चों की है तो उनके डिफरेंट नामों से बनाइए। उस फाइल में उस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, चाहे उसकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हों, क्योंकि पाकिस्तान में भी रहते हुए स्कूल्स में एडमिशन के वक़्त वैसे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर बच्चे की अपनी एक फ़ाइल होनी चाहिए, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर उसके ओरिजिनल पेपर्स होने चाहिए, फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, जैसे उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट है, जैसे उसका स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उसको किसी सेफ़ जगह पर फिर एक कोई ऐसा बैग बना लीजिए, कोई ऐसी चीज़ बना लीजिए जिसमें हर तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रख दिए जाएँ, लेकिन मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ चीज़ों फ़ाइल करके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको पेपर्स की ज़रूरत पड़ रही होती है और फिर टेंशन में तो वो वैसे ही नहीं मिलते। इसलिए आपकी गाड़ी के पेपर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आपकी इवन मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सब ऑर्गनाइज़्ड करके उनके नाम टैग्स करके एक जगह पे रखिए, ताकि आपको कभी अचानक किसी भी पेपर की ज़रूरत पड़े तो हाँ, आपको पता हो कि हाँ, फ़लाँ फ़ाइल में सब चीज़ें मौजूद हों। क्योंकि ऑर्गनाइज़्ड रहना जो है ना, हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी का हल निकल आता है। और तीसरी जो चीज़ आती है आपकी हेल्थ। अपनी हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। मैं आपको हर व्लॉग में यही बताती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का पूरा ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल रखिए। अगर आपको कोई मुसलसल थकन रहती है या कोई छोटा-मोटा मसला आपको मुसलसल परेशान कर रहा है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। आप अगर सर दर्द है तो ये नहीं कहना कि हाँ, मुझे मुसलसल अगर एक चीज़ हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है। आपको ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर से मिलके अपने आप की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई मसला ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इग्नोर करते हैं और फिर उसके नतीजे में बहुत सारी परेशानियाँ हमें फ़ेस करनी पड़ जाती हैं। क्योंकि सेहत ऐसी चीज़ है कि जिस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक नेमत है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप हमेशा ही जवान हैं, आप हमेशा ही एक्टिव हैं और प्रोडक्टिव हैं। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, चाहे आप बिल्कुल यंग हैं, और फिर भी आपकी बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होंगी। और एक माँ के लिहाज से तो मैं ये कहूँगी, माँ चाहे किसी भी ऐज में है, चाहे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, माँ को जो चीज़ें देखनी है, जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो शायद उसका मुतबादिल कोई घर में, फैमिली में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना भरपूर ख़्याल कीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ भी परफ़ॉर्म कर सकें और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी भी गुज़ार सकें। अपने
अपने कामों को डिवाइड करें और अपने बच्चे भी अगर हैं, तो जो औरतें सारा दिन खुद ही काम करती रहती हैं, किसी पे ज़िम्मेदारी नहीं लगाती हैं, किसी से हेल्प नहीं माँगती, वो हर वक़्त थकी-थकी रहती हैं, उनका मिज़ाज भी चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो उस तरह से फिर ख़ास तौर पे हस्बैंड को तो बहुत शिकायत होती है कि मेरी बीवी हर वक़्त बेज़ार रहती है। भई क्यों ना बेज़ार हो, क्योंकि वो सुबह से हर वक़्त सारा दिन से काम कर रही है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन पर छोटी ज़िम्मेदारियाँ डालिए, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उन पर भी ज़िम्मेदारी डालें। इसका मतलब माँ की ममता का कम हो जाना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी हेल्प भी हो जाएगी और आपके बच्चे भी ज़िम्मेदार हो जाएँगे। छोटे-छोटे काम करते हुए भी वो एक ज़िम्मेदार इंसान बन सकते हैं, इसलिए सारा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए। जो आपका बोझ कोई बाँट सकता है, तो आप हैपीली बोझ जो है वो सब पर डिवाइड कीजिए। और 5वीं चीज़ है कि हर किसी की हर बात मान लेना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत थकी हुई हैं, आप लेटी हुई हैं और किसी ने कोई काम कह दिया और आपके अंदर वो स्टैमिना ही नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, आप कैसे कर सकेंगी वो? तो आप सिर्फ़ एक क्या कहना चाहिए कि लेगेसी में आकर, एक सिम्पैथी में आके हमदर्दी के तौर पर जो है कि ओहो! मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ये कहूँगी कि मुझसे अब नहीं हो रहा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। तहज़ीब के साथ, नरमी के साथ आप जो है वो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत से आप कोई चीज़ भी बहुत आसानी से कन्वे कर सकते हैं और इससे कोई आपका माइंड भी नहीं करेगा कि आपने उसका काम नहीं किया। और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो बहुत शाइस्ता तरीके से आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी अपने छठे पॉइंट पे कि पूरा दिन काम करने से इंसान थकता नहीं है, लेकिन सारा दिन मसरूफ़ रहने से आपका ज़हन थक जाता है। इसलिए अपनी मसरूफ़ लाइफ़ में से कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम निकाल कर सिर्फ़ अपने लिए वो टाइम रखें जिसमें आप खामोशी से चाय पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आपको बिल्कुल जिस्मानी और ज़हनी तरीके से बिल्कुल रिलैक्स कर सके। अच्छा, इस तरह की ना कुछ औरतों का ये भी ख़्याल होता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि चलें दिन में नहीं, वीक में 2-3 दफ़ा ऐसा ज़रूर कीजिए कि आप अपने साथ अपना टाइम गुज़ारिए। मार्केट चले जाएँ, किसी फ्रेंड से बात कर लें, कुछ भी ऐसा कर लें। कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि शायद इस तरह करने से टाइम ज़ाया होता है। नहीं, ये टाइम ज़ाया नहीं होता है, ये आपकी अगर आपको थोड़ा-सा ब्रेक मिलता है ना, तो ये आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। जब हम अपनी एनर्जी बूस्ट करते हैं, तो हम दोबारा से काम करे के लिए मेंटली और फिज़िकली जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अ, आप अपनी जितनी भी आपकी आमदन है, जितनी भी आपकी इनकम है, उसमें थोड़ा बहुत सेविंग ज़रूर किया करें। आई नो कि आजकल पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो सेविंग करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन सेविंग का मतलब ये नहीं है कि कोई फ़िक्स क्राइटेरिया है। आपकी अगर जितनी भी हो सकती है, हर किसी के पास जो है वो कोई ना कोई ऑप्शन है, थोड़ी बहुत कहीं न कहीं साइडलाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब कहाँ हालात आपके कैसे हो जाएँ। कब कहाँ मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाए, कहीं भी कुछ ऐसा हो जाए कि हालात वैसे ना रहें जैसे चल रहे थे, कोई नागहानी मुश्किल भी आ सकती है। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबको मुश्किल चीज़ों से बचा के रखे। तो बस ये मैं साथ-साथ मेकअप भी ऑर्गनाइज़ कर रही थी, बच्चे खेलते हैं, मैं अच्छा बच्चों को ना कभी मना नहीं करती हूँ। वो लगे रहते हैं चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों से लेके वो मतलब पेंट करती हैं, मेकअप्स करती रहती हैं, तो मैं जो है उनको मना नहीं करती। मैं कहती हूँ शुरू-शुरू में मुझे होता था कि मैं उनको डाँट देती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं मना करती। मैं कहती हूँ चलें कोई बात नहीं, उनकी एक स्पेसिफ़िक ऐज है, उस उन्होंने ये काम सारे करने हैं इस ऐज में। ख़ैर हम बात कर रहे थे कि हमें सेविंग करनी चाहिए और कुछ ना कुछ अमाउंट हमें साइड लाइन पे ज़रूर रखते जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कहाँ कैसा वक़्त आ जाए जिसमें हमें किसी की मोहताजी ना करनी पड़ जाए। और मैं नंबर 8 पर आपको ये बताऊँ कि आजकल फ़ोन का दौर है, हर किसी ने अपने सब कॉन्टैक्ट्स, अपनी सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, वो अपने फ़ोन में ही सेव की हुई होती हैं। सम टाइम आपका फ़ोन गुम भी हो सकता है। उसके साथ कोई ऐसा इश्यू भी आ सकता है कि वो ऑन नहीं हो सकता। आप जो है वो एक डायरी ज़रूर ऐसी बनाइए जिसमें तमाम रिलेटिव्स के तमाम इमरजेंसी नंबर्स और जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उसमें ज़रूर नोट करके अपने पास रखिए। आपके बैंक अकाउंट्स हैं, समथिंग जो भी आप ज़रूरी चीज़ें समझते हैं, वो ऐसी चीज़ें अपने पास लिख के ज़रूर सेव कर लीजिए।
आप ऐसे तमाम कॉन्टैक्ट्स जैसे कोई करीबी आपके डॉक्टर्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, अल्लाह ना करे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो सकती है। लेकिन इन केस अगर कुछ भी ऐसा हो तो आपके पास उस डायरी में हर चीज़ नोट होनी चाहिए। कहीं इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए और वो डायरी अपने बच्चों को भी बताएँ कि इस डायरी में तमाम कॉन्टैक्ट्स नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज़ वहाँ रखी हुई है। अगर आपके हस्बैंड घर नहीं है या कोई और आपके पास कोई ऐसा नहीं है, सो आपके बच्चों को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और हमारा 8वां पॉइंट है कि सीखने के अमल पर तवज्जो दें और इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ और इससे पहले भी मैं हर दफ़ा ये चीज़ कहती हूँ कि अपनी सीखना और अपनी स्किल्स इस पर अपना काम कीजिए। और सीखने का अमल ये होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप छोटी-मोटी चीज़ें जो है वो ज़रूर वक़्त के साथ-साथ सीखते रहें। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं नहीं हमने ये चीज़ नहीं सीखनी है या हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है और आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी आती तो इसमें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड से भी सीख सकते हैं। इवन आजकल तो यूट्यूब में इतना कुछ है कि आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको हर चीज़ मिल जाती है और आप सीख सकते हैं। क्योंकि लर्निंग जो है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। आपको स्किल्स इम्प्रूव करते रहना चाहिए अपनी, ताकि आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहे, आपकी ज़िंदगी पुरसकून रहे। आजकल ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या हम इस एज में पहुँच गए हैं जैसे वो फ़र्ज़ करें ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हैं लेकिन अभी तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत यंग एज में हो जाते हैं। तो आपको जो चीज़ें आपके दौर में नहीं थी, अब वक़्त के साथ-साथ इन्वेंशन्स भी होती हैं, चीज़ें और भी आती हैं और हज़ारों चीज़ें हैं जो कि सीखनी होती हैं, जो कि सीखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें तो टेक्स्ट मैसेज नहीं करना आता लेकिन वो पढ़े लिखे होते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये वक़्त का तकाज़ा है, आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि ये काम जो है ना मेरे हस्बैंड कर देते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है या कुछ करना है, वो कहते हैं हमारे बच्चे कर देंगे, हमारे हस्बैंड कर देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड्स को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। लेकिन अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक़्त आ जाए आपका हस्बैंड ना रहे या आपके साथ ना रहें, तो फिर आप क्या करेंगी? आप अपनी मुश्किलात को कैसे सॉल्व करेंगी? इसलिए हर काम खुद करने की आदत भी डालिए और शौक से ये चीज़ें सीखिए क्योंकि ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ आपकी ज़रूरत बन गई है ना। अच्छा, हम बात करेंगे नंबर 9 पर। देखिए, हर बात लोगों की अपने दिल पर लेना छोड़ दें। कोई क्या कह रहा है आप इस चीज़ पर फ़ोकस ना करें। आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपना अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करें। कौन क्या कह रहा है और कौन क्यों कह रहा है। देखना ये है कि अहमियत किस चीज़ की है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको जस्ट आपको इग्नोर करना होता है। हर बात को आप दिल पे लेंगे तो आप दुनिया में मूव ही नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वाइब्स वाले लोग हैं जो आपको थोड़ा-सा बढ़ता हुआ देखेंगे तो फ़ौरन आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मुतासिर करने की कोशिश सो आपने बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना और चलते रहना है। और आज का लास्ट पॉइंट है कि अपने फ़ैसलों पर कॉन्फिडेंट रहें। जो फ़ैसला करें, छोटे-छोटे फ़ैसले खुद करें, मुकम्मल अपने हालात के बेहतर होने का और परफ़ेक्ट होने का इंतज़ार ना करें। जो वक़्त की ज़रूरत है, उसके साथ अपने फ़ैसले कीजिए और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।